हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है? तो बहुत से फ्रेंड को दिक्कत है कि एचएसटीआर का मतलब क्या है, अभी तक बहुत से कैंडिडेट को पता नहीं है। तो जिसको पता नहीं है, मैं तो यही कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँगा एचएसटीआर के रिलेटेड। क्या है एचएसटीआर? ठीक है? तो अब यहाँ पे देख लो, कर्नाटका जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है 2023 कर्नाटका एचएसटीआर का मतलब क्या है हमारा? हाई स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट, क्लास 8 टू 10th टीचर, जो भी क्लास 8 टू 10 को पढ़ाते हैं ना, वही टीचर क्या बोलते हैं मैडम? एचएसटीआर। ठीक है, एचएसटीआर टीचर्स। ओके, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है? ठीक है, क्वालिफिकेशन को लेकर भी क्या है दिक्कत है आप लोगों को। इसमें क्वालिफिकेशन होना है आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड, जिसका भी ग्रेजुएशन है प्लस बीएड है, कंप्लीट रहना। ठीक है, बीएड अपेयरिंग नहीं चलता इसके अंदर, बीएड कंप्लीट रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ग्रेजुएशन में कोई बीए करा है या कोई बीएससी है, अगर बीएससी कैंडिडेट है उसके अंदर भी क्या है हमारा? सीबीजेड है, पीएमसीएस, पीसीएम एंड पीएमई। यस। नेक्स्ट, इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। पीजी, एमएससी, एमए जो बोला ना, इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो होता है, अगर 9 टू 12th हुआ ना, 9 टू 12th, तो तब क्या है, हमें पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी की ज़रूरत है। अब देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या होता है। ठीक है, अब कर्नाटका टेट और सी टेट, अब बहुत जन को डाउट है, ग्रुप में मैसेज आते हैं क्या इसको टीटी की ज़रूरत है, सी टेट की ज़रूरत है? नहीं, इसमें नो नीड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। अब एज लिमिट क्या है? यस, इसकी एज लिमिट क्या है? तो देख लो, जो जनरल है, जो मेल और फीमेल आते हैं जनरल में, उनके लिए क्या हमारा 42 ईयर्स है, 42 ईयर्स। और जो कास्ट है, जैसे कि सेकेंड ए, सेकेंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, उनके लिए है 45 ईयर्स। और जो एस सी एस टी कैटेगरी 1 में आते हैं, ओ एच, जो भी हैंडीकैप हैं, वी एच, ए डब्ल्यू एस, ये जो भी कास्ट में आते हैं ना, तो उनके लिए कितना है? 47 ईयर्स है। ठीक है, जीपीएसटीआर में भी क्या है, यही एज थी। ओके, अब जब हमको फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? ठीक है, एंड टाइम पे आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, मेरे बहुत से फ्रेंड्स के पास ही मेन टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मतलब पासिंग सर्टिफिकेट नहीं था, तो उन्होंने अप्लाई ही नहीं करे। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी होता है। ठीक है जी, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ज़रूरत है ऑल मार्क्स कार्ड, 10 टू लेकर पूरा बीएड तक, जहाँ तक आप पढ़े हैं ना, सभी मार्क्स कार्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ में आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको मिलता है, और बीएड कंप्लीट होने के बाद आपको मिलता है। यस, उसके बाद होना हमको कॉन्वोकेशनल सर्टिफिकेट। ठीक है, अब जिसका जो बीएड अब कंप्लीट हो रहा है ना, अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम लिखे हैं, अब उनका कॉन्वोकेशन तो 1 साल के बाद आता है, बट प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर कभी-कभी क्या है, जब तुम अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पर और मेंशन होता है, यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट और कॉन्वोकेशनल सर्टिफिकेट। तब हम जीपीएसटीआर का फॉर्म अप्लाई किए थे ना, तो तब उसके अंदर क्या था, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और कॉन्वोकेशनल सर्टिफिकेट और में था, बट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम क्या है, उन्हें दोनों भी माँगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट। तो उस टाइम सबको ज़रूरत थी कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट की, तो बहुत दिक्कत हो गई। ठीक है, तो जितना हो सके सब रेडी कर लो कि एचएसटीआर का नोटिफिकेशन कब आने वाला है। वो तो इस साल 2023 में इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, उम्मीद तो यही है, बट पढ़ना भी बहुत है। हाँ, स्टडी करना बहुत है, ऐसा 2-3 महीने में स्टडी कर ऐसा क्लियर करना बहुत ही दिक्कत है, बहुत परेशानी, क्योंकि इसके वैकेंसी है ना, बहुत कम आते हैं। ठीक है, जितने जीपीएसटीआर में है ना, उतने नहीं आते हैं। और ये डिवीज़न वाइज़ फाइटिंग है, मतलब वो क्या था, जीपीएसटीआर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ था, बट ये डिवीज़न वाइज़ है, तो बहुत कॉम्पिटिशन है। तो अच्छे से स्टडी करो, बस यही उम्मीद है। जिसके पास एचके नहीं है, हैदराबाद, कर्नाटक बना लो। हुँ? और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो क्या है, कॉमन है, नॉर्मल है, ये सभी सभी के पास रहता है। ठीक है, आधार कार्ड, फ़ोटो और सिग्नेचर, ये तो है। मेन क्या है, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट और कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट बना लो, जिसके पास नहीं है वो जल्द से जल्द अप्लाई कर लो। ठीक है, अब रहा हमारा पेपर पैटर्न। एचएसटीआर का पेपर पैटर्न कैसा रहता है? तो इसके अंदर टोटल 2 पेपर्स रहते हैं।
कितने? 2 पेपर्स, और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं रहते हैं, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। अब पेपर 1 में मैक्सिमम टाइम रहता है आपका 2 घंटे, 2 आवर्स मैक्सिमम टाइम। 2 घंटे में आपको 100 मार्क्स का पेपर लिखना है, और सभी ये क्या है हमारा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हाँ, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं रहता, ये क्या है एमसीक्यू रहते हैं। ठीक है जी। तो अब इसमें जनरल पेपर में क्या क्या पढ़ना है हमें, तो याद रख लो, जनरल नॉलेज है हमारा 25 मार्क्स का, एजुकेशनल साइकोलॉजी है 25 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश है, 1 मिनट, यहाँ पे मैं ये भूल गया, हाँ, जो आपका जनरल इंग्लिश है वो कितना है 12 मार्क्स का, कंप्यूटर लिटरेसी है 13 मार्क्स का, जनरल मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है 25 मार्क्स का। तो ये टोटल हो गया हमारे 100 मार्क्स। और याद रखो, जो पेपर वर्जन है या तो वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आएगा और कन्नड़ मीडियम में, दूसरे मीडियम में ये नहीं आएगा। ठीक है, इंग्लिश और कन्नड़ में आता है, जैसे कि अब तुम उर्दू मीडियम से है तो पेपर उर्दू में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इतना तो क्लियर हो गया ना, इतना इन्फॉर्मेशन क्लियर है। तो चलो अब आते हैं पेपर 2 पे। अब देखो, पेपर 2 में मैक्सिमम टाइम तो वही है 2 आवर्स। ठीक है, अब ग्रेजुएशन जिसका बीएससी में पीएमसीएस, पीसीएम, पीएमई है ना, उनके लिए सिर्फ आता है फिजिक्स 40 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का, मैथडोलॉजी 10 मार्क्स का, फिजिक्स का मैथडोलॉजी 10 मार्क्स का, मैथ्स का मैथडोलॉजी। तो टोटल हो गया ये 20 मार्क्स का, तो आप आ जाएगा टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, अब मैथडोलॉजी पढ़ना है आपको, जो भी बीएड थर्ड और फोर्थ समय पढ़े थे ना मैथडोलॉजी, वही अच्छे से स्टडी कर लो, कवर हो जाएगा और आप बन जाओगे मैथ्स टीचर। आप मैथ्स टीचर बनेंगे, अपॉइंटमेंट आपको मैथ्स टीचर का मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या है वहाँ पर एक फिजिक्स भी, अगर लो बोले तो आपको फिजिक्स भी लेना पड़ता है। ठीक है, आप इस दोनों के टीचर हैं, तो 8 to 10 के आप टीचर बनोगे। ठीक है, अब ग्रेजुएशन में जिसका बीएससी है, सिर्फ सीबीजेड की बात करूँ मैं, जो सीबीजेड है उनको आता है बायोलॉजी 40 मार्क्स का, और केमिस्ट्री आता है आपका 40 मार्क्स का, और जिसका मैथडोलॉजी है 20 मार्क्स, मैथडोलॉजी है ना वो दोनों भी, मैथडोलॉजी 20 मार्क्स का हो गया, टोटल मार्क्स हो गया आपके 100 मार्क्स। ठीक है, आप बनोगे साइंस टीचर, आपको लेना है क्या, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, कभी कभी आप फिजिक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स तो मसला नहीं है, 10 तक आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट ये रूल्स है, रूल्स के मुताबिक मैथ्स टीचर को ही क्या है फिजिक्स लेना रहता, लेकिन ऐसा लेते नहीं जहाँ तक हमें पता है। ओके, और ये जो रहा ग्रेजुएशन, अब जिसका बीए है तो देख लो अपना आपका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। तो जितना हो सके मैं आपको मेरे तरफ से जो इन्फॉर्मेशन देना था ना, तो इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब बहुत से बच्चों को सर कि ये जो मैथ्स है और फिजिक्स है कहाँ से स्टडी करना है, बस कुछ नहीं है, 6 to लेकर 12 तक अच्छे से स्टडी करो। 6 to 10 तक जो भी हमारे एनसीईआरटी बुक गिवन है ना, वो अच्छे से स्टडी कीजिए, और जो भी 11-12 के जो भी रिलेटेड में टॉपिक हैं जो सिलेबस में ऑलरेडी गिवन है, उसके मुताबिक ही आप अच्छे से स्टडी करो, और सिलेबस से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। लगभग क्या है, सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। अब रिसेंटली 1 साल पहले जो आपका जीपीएससी एग्जाम हुआ था ना, तो उसके अंदर तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या था, क्वेश्चन पेपर निकाले थे, ऐसा तो सिलेबस से बाहर कुछ था नहीं। ठीक है, तो कोशिश है अच्छे से स्टडी करो, और जितना हो सके इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि बस दुआ ही कर सकते हैं, दूसरा कुछ कर सकते हैं। बस इस साल नोटिफिकेशन आया तो बहुत अच्छा है, और आ जाएगा तो थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि थोड़ा गड़बड़ हो गया है सी एंड रूल में, वो सी एंड रूल और फिर से बना रहे हैं, क्योंकि जीपीएससी में बहुत दिक्कत है। अब एग्जाम होकर भी मे बी 10 to 11 मंथ हो गया, अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दिए वो लोग, तो जाहिर सी बात है, तो सी एंड रूल चेंज करने के लिए इतना टाइम हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, बस अच्छे से स्टडी करो। इंशाल्लाह मैं भी एक एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा यूट्यूब पे, जितना हो सके मेरे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।